दिवाली के दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। कौन से हैं वो कार्य, चलिए जान लेते हैं। दीपावली के त्योहार में किसी को भी लेदर से बना हुआ कोई भी गिफ्ट, धार से बना हुआ कोई गिफ्ट, पटाखे जैसी कोई भी चीजें जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली हो, ऐसी कोई भी वस्तु तोहफे के रूप में, गिफ्ट के रूप में कभी ना दें। इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए इन वस्तुओं को देने से बिल्कुल बचना चाहिए। दूसरी बात, दिवाली के दौरान घर में मांसाहार कभी नहीं लाना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म से रिलेट करते हो, लेकिन दिवाली के दिन, जिस दिन घर में पूजन हो, घर में कोई भी ऐसी वस्तुएं घर में ना लेकर आएं, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। दिवाली के दिन घर में शराब आदि तामसिक वस्तुओं का लाना बिल्कुल निषेध माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी पूजा करने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। लक्ष्मी जी की पूजा के समय तालियां नहीं बजानी चाहिए, आरती बहुत तेज आवाज में नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी शोर आदि से घृणा करती हैं। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय हैं, इसलिए परिवार के सदस्यों के बीच कभी भी लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कभी भी अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है, इसीलिए माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा नहीं की जाती, साथ में गणपति जी का भी पूजन किया जाता है। दिवाली के दिन खास करके कभी भी ना तो कर्ज लेना चाहिए, ना ही कर्ज देना चाहिए। ना ही आपको उधार लेना है, ना ही आपको उधार देना है। इस कार्य को आपको कभी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी कुछ नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त का समय माँ लक्ष्मी के आगमन का होता है। यही आप अपने धन को व्यय करके कोई चीज खरीदते हैं और उसे बांटते हैं, अर्थात आप लक्ष्मी को बाहर दे रहे हैं। तो दिवाली के दिन ऐसा ना करें। जो भी आपको बांटना हो, गिफ्ट आदि बांटने हो, तो वो आप दिन में कार्य कर सकते हैं। फिर इसके बाद दिवाली पूजा स्थल को कभी भी रात को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, दीपावली की रात्रि अमावस्या की रात्रि होती है और इस रात्रि को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा सक्रिय होती हैं। मंदिर में दीपक जले होते हैं, पूजा विधान किया होता है। आपने अपने पूरे घर की धन सामग्री सब कुछ आपने मंदिर में रखा होता है। ऐसे में घर के मंदिर में रात को किसी न किसी एक सदस्य को बिल्कुल रहना चाहिए। सोना हो तो वहीं पर बिस्तर नीचे ही बिछाकर वहीं पे लेट जाना चाहिए, लेकिन दिवाली की रात को कभी भी मंदिर को सूना नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर आप मंदिर को सूना छोड़ देते हैं तो वहां पर नेगेटिविटी आने का डर रहता है। दीपक हमेशा चलते रहने चाहिए और किसी न किसी एक सदस्य को मंदिर में रहना चाहिए। तो जरूर इन बातों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा दिवाली के दिन जल्दी उठें, पूजा पाठ करें। दिवाली के दिन नाखून और शेविंग बिल्कुल भी ना करें। नाखून नहीं काटने चाहिए, शेविंग नहीं करनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपके मंदिर में गणेश जी की ऐसी मूर्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जो खड़ी हुई मुद्रा में हो, जिनकी सूंड दाईं तरफ हो। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि गणपति जी हमेशा बैठी हुई मुद्रा में होने चाहिए और उनकी सूंड बाईं तरफ होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाल रंग के ही खाद्य पदार्थ, फूल, फल इत्यादि पंचोपचार विधि से जो पूजा करते हैं उसमें लाल रंग का अधिक उपयोग होना चाहिए। फिर इसके बाद दीपावली की पूजा करने के बाद रात्रि जब आप पूजा करते हैं तो वहां पर सारी सामग्री को यूं ही बिखरा बिखराया मत छोड़ें। जैसे ही आप पूजा कर लेते हैं और फिर इसके बाद आप मंत्र जाप आदि करते हैं तो पूरी व्यवस्थित तरीके से वहां पे करें, ताकि माँ लक्ष्मी जब वहां विराजमान हो तो बिखरा हुआ सामान और ये अस्त व्यस्त चीजें देखकर माँ रुष्ट न हो जाए। इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। फिर इसके बाद दीपावली की रात्रि को जब सारी पूजा आप करते हैं तो तुलसी मैया का पूजन करना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो तुलसी मैया की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, उनके
मिट्टी का तिलक अवश्य लगाएं। जैसा कि सभी जानते हैं, तुलसी मैया को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, तो भगवान विष्णु के साथ, शालिग्राम के साथ तुलसी मैया का पूजन जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, आपके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आपके घर में समृद्धि का, धन का वास होता है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। कहते हैं घर में देवी देवताओं का वास होता है और माँ लक्ष्मी आप पर अनंत रूप से कृपा बरसाती हैं, केवल एक देसी घी के दीपक से। तो प्रतिदिन जल्दी उठकर सूर्य को अर्घ्य देकर ये कार्य जरूर करना चाहिए। इन सबके अलावा दीपावली की रात्रि को श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, कनक धारा स्तोत्र, श्री यंत्र का पूजन अवश्य करना चाहिए। फिर इसके अलावा धन प्राप्ति के लिए, अब जैसा कि धनतेरस को शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन रात में घर के पूजा स्थल पर या किसी पवित्र स्थान पर लक्ष्मी जी की स्थापना करके गाय के घी का 7 मुंह वाला दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से घर में धन आगमन होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन ये उपाय करने से लक्ष्मी आपके घर में स्थिर भी रहेंगी। तो इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए दीपावली का ये पावन त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ परिवार सहित मनाएं। आपके घर में सदा ही सदा सुख समृद्धि बनी रहे। प्रभु का, ईश्वर का, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी पर सदैव बना रहे। इसी इच्छा के साथ, इसी कामना के साथ आज की वाणी को हम देते हैं विराम। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।